नमस्काराः मित्राणि, अहमस्मि कमलेश कुमारः। भवतां समेषां संस्कृतसाहित्यचैनले स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अहं पुनः आचार्य रुद्रटमते काव्यहेतुः इति विषयम् आदाय भवतां पुरस्तात् वर्ते। नमस्कार मित्रों, मैं आज आचार्य रुद्रट के मत में काव्य का हेतु लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वस्तुतः इससे पूर्व भी काव्य के हेतुओं के बारे में चर्चा की गई है और सब जितने भी ग्रंथकार हैं, काव्यकार हैं, उनके सिद्धांत भिन्न भिन्न हैं और कहने का तात्पर्य एक ही है। देखते हैं उनके मत में क्या कह रहे हैं आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट अपनी काव्यालंकार में कह रहे हैं कि तस्या सार निराशात सार ग्रहणाच चारुणः कविः तृतीयमिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिरभ्यासः। वह कवि कृत जो काव्य है उसका कारण, उस काव्य का जो हेतु है वह कितने प्रकार का है? वह 3 प्रकार का है आचार्य रुद्रट के मत में, जो उन्होंने अपने काव्यालंकार ग्रंथ में प्रतिपादित किया है। पहले कह रहे हैं शक्ति, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। देखिए, शक्ति से शब्द और अर्थ उपस्थित होते हैं। दूसरा जो व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति से सार और आसार अर्थात गुण और दोषों का विचार किया जाता है और गुण होने से उनको ग्रहण किया जाता है, दोष होने से उनको त्याज्य अर्थात उनका ग्रहण नहीं किया जाता है। तीसरा है अभ्यास। वह अभ्यास से बोले शक्ति में क्या आता है? उत्कर्षता आती है, चमत्कारत्व तो आता है। इसलिए कह रहे हैं कि तस्या सार निराशात सार ग्रहणाच चारुण कविः तृतीयम इदं व्याप्रियते। यह काव्य का जो कारण है वह 3 प्रकार का है। पहला है शक्ति, दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। अर्थात शक्ति बता दिया, शब्द और अर्थ उपस्थित होते हैं शक्ति से, अर्थात जिसका दूसरा नाम प्रतिभा है। दूसरा व्युत्पत्ति, जो जिसके ज्ञान से साधु और असाधु का ज्ञान प्राप्त होता है, यह साधु है अतः यह उपादेय है, यह असाधु है अर्थात त्याज्य है, इसका ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा है अभ्यास, और यह का उसमें शक्ति में क्या लाता? उत्कर्षता को लाता है। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं वह शक्ति अर्थात जिसका दूसरा नाम प्रतिभा है, वह क्या है? तो कह रहे हैं कि मनसि सदा सुसमाधिनी विस्फुरण मनेकधा विधेयस्य अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्याम असौ शक्तिः। यस्याम मतलब जिसमें, असौ शक्तिः वह शक्ति है, अर्थात जिसमें प्रतिभा रूपी क्या शक्ति है, वह क्या करता है? वह क्या करता है? ऐसे प्रतिभावान मनसि सदा हमेशा चित्त में क्या करता है? सुसमाधिनी विस्फुरणम अनेकधा अविधेयस्य, ऐसे अर्थ अविधेय अर्थ को क्या करता है? धारण करता है। और क्या करता है? अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति, और ऐसे साधु शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे कहा गया कि उस कवि की जो प्रतिभा है, जिसका दूसरा नाम शक्ति है, वह क्या करती है? शब्द और अर्थ उससे क्या होते? उपस्थित होते हैं। तो उसके द्वारा क्या होता है? शब्द और अर्थ अर्थात अविधेय अर्थ जिससे क्या होता है? प्रस्फुटित होता है। वह क्या होता है? वह जब शक्ति आ गई कवि में, वह प्रतिभा प्राप्त हो जाती कवि को, तो क्या हो जाता? अक्लिष्टानि पदानि अर्थात जो क्लिष्ट आदि जो दोष हैं उनसे रहित क्या हो जाती है? ऐसे पदों का क्या करता है? व्यवहार में प्रयोग करता है। दूसरी बात कह रहे हैं जिसका दूसरा नाम व्युत्पत्ति है।
ऐसा करें कि छंदो व्याकरण कला लोक स्थिति पद पदार्थ विज्ञानात् युक्ता युक्त विवेको व्युत्पत्तिरियं समासेन। यह प्रतीत होता है, आचार्य वामन के मत में भी यही कहा गया। व्युत्पत्ति के बारे में कह रहे हैं कि छंद का ज्ञान अपेक्षित है, छंद संशय नहीं होना चाहिए, संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, अर्थात छंद शास्त्र पिंगल कृत छंदोमंजर इत्यादि जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन अपेक्षित है। व्याकरण साधु असाधु व्युत्पत्ति यह व्याकरण के द्वारा होती है। कला गीत संगीत नृत्य इत्यादि जो 64 कलाएं हैं उनका ज्ञान, लोक स्थिति और जो चराचर जगत है उसके व्यवहार का ज्ञान अपेक्षित है। पद पदार्थ का ज्ञान क्या है, विज्ञानात्। और फिर कह रहे हैं युक्ता युक्त विवेक, फिर उसमें क्या बोले, युक्त है जो उचित और अनुचित का विवेक निर्णय करने की सामर्थ्य, वह क्या है, व्युत्पत्ति इयं समासेन। उसे क्या कहा गया आचार्य रुद्रट के मत में, वह व्युत्पत्ति है, अर्थात वह काव्य का दूसरा कारण व्युत्पत्ति है। तीसरा कारण कह रहे हैं अधिगत सकल ज्ञेयः सुकवेः सुजनस्य सन्निधौ नियतम् नक्तं दिनम् अभ्यस्येद अभियुक्तः शक्तिमान काव्यम। कह रहे हैं जिसने प्राप्त कर लिया सकल ज्ञेयः, जिसने शक्ति को भी प्राप्त कर लिया है, जिसने व्युत्पत्ति भी का विज्ञान जिसको हो गया है, उसके लिए तीसरा सीढ़ी क्या है, अभ्यास। कहते हैं ना अभ्यासेन धार्यते विद्या, अर्थात निरंतर अभ्यास से क्या होती है, विद्या और उत्कर्षता को प्राप्त होती रहती है। तो वैसे कह रहे हैं आचार्य रुद्रट कि अधिगत सकल ज्ञेयः, जो अधिगत कर लिया है, जिसको पढ़ लिया है, वह सकल ज्ञेयः, वह क्या होता है, सुकवेः। उस व्यक्ति को चाहिए कि वह सुकवेः सुजनस्य सन्निधौ नियतम्, वह निरंतर सुकवि अर्थात जो सभी पदार्थों को जानता है, ऐसे कवि के, ऐसे सज्जनों की सन्निधि में, उनके चरणों में बैठ करके क्या करे, नियतम सतत निरंतर क्या करे, नक्तम दिवम, वह नक्तम अर्थात रात, दिनम और दिन और रात निरंतर क्या करे, उससे क्या करे, वह निष्ठा पूर्वक उसका क्या करे, अभ्यास करे, वही क्या है, युक्तः शक्तिमान काव्यम। इससे क्या होती है, काव्य करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, और उसे क्या कहते हैं, अभ्यास कहते हैं। अर्थात आचार्य के मत में, रुद्रट के मत में 3 काव्य हेतु हैं। पहला है शक्ति, जिसका दूसरा नाम है प्रतिभा। दूसरा हो गया व्युत्पत्ति, और तीसरा हो गया अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, यह आचार्य रुद्रट के मत में काव्य का हेतु प्रतिपादित किया गया। आगे भी काव्य का हेतु को दिखाया जाएगा। बड़ी प्रसन्नता का विषय है। संदेशों के माध्यम से प्राप्त हुआ कि छात्र चाहते हैं कि नेट का जो विषय है उसका भी उस विषयों की चर्चा की जाए। उन विषयों का अभी काव्य का कारण और थोड़ा गुण अलंकार काव्यों का चर्चा करके, और हम आगे उसके बाद जो शीघ्र ही झटित ही तुरंत नेट का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसके विषय में विचार करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।